हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माँ की अनमोल ममता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वह भी इतनी रात को। पापा कहते, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया हूँ, बल्कि यह बताने के लिए फ़ोन किया हूँ कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वह इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वह इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से यह जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी और ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वह बोला, नहीं, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसके बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला किया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वह सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। माँ वह है जो हमें जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी करती है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधा देना चाहती है। यह बात उस बेटे को आज पता चली। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो वह मुझ में विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपने माँ के ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों ही वक्त माँ मेरे साथ होती है। वह मेरे लिए दुख में मेरे साथ रही, मेरे तकलीफ़ों में मेरी शक्ति बनी रही और वह मेरे हर सफलता का आधार स्तंभ भी है। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। यह उस बेटे को आज पता चला। दोस्तों, आप सभी अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं। दोस्तों, माता पिता के बूढ़े होने पर भी उन्हें भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि जब आप बच्चे थे तब वह भी आपको बेहिसाब प्यार देते थे। आप एक शब्द भी नहीं बोलना जानते थे, तब भी वह जानते थे कि आप क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, माता पिता के लिए एक अनमोल कविता। सड़क पर छोड़कर बूढ़े माँ बाप को देखो, तुमने कितना महान काम किया है। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया उसकी गोंद को तुमने ही तार तार किया है। याद कर उस दिन को जब इस माँ ने तुझे अपने सीने से लगाया था और अपना प्यारा बच्चा बताया था। तेरी आँखों में काजल लगाकर तुझे भी कितना सुंदर बनाया था। और पिताजी की बात ही निराली है। अपनी खाली जेब होते हुए भी अपने आप को राजा बताते थे और अपने आप को बेचकर भी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। माना तुम अब बड़े हो गए हो, शायद
माँ बाप से भी ऊपर हो गए हो। देखा तुमने उनकी मोहब्बत का क्या सिला दिया, उनको उनके ही घर से बेघर कर दिया। वह घर जो कभी उनका एक मंदिर हुआ करता था, अरे अब यह घर घर कहाँ रहा, यह तो एक मकान हो गया। क्योंकि घर में तो ईश्वर रहते हैं और तुमने तो ईश्वर को ही उनके घर से बेघर कर दिया। शायद इसलिए अब यह घर एक मकान हो गया है। लो अब यह मकान तुम्हारे नाम हो गया है। देखो तुम्हारा कितना नाम हो गया है। चिंता मत करो, वक्त का पहिया फिर चलेगा। जब इतिहास भविष्य के मुंह पर अपने कदम रखेगी, फिर वह भी यही बात दोहराएगा। जब तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें इस तरह तुम्हारे मकान से निकाल बाहर करेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या कर डाला, अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों बेघर कर डाला। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और इसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। यह तो बूढ़े माँ बाप का सौभाग्य है कि वह एक साथ हैं, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम अकेले हो, अकेले, बिल्कुल अकेले। दोस्तों, मेरी यह कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने माता पिता का सम्मान करिएगा।